क्या होता है, एक्सपेंसेस रेशियो क्या होता है, म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट कर दिए हैं, उसमें एक्टिव लोड कैसे अप्लाई होता है, कितना चार्जेज लगते हैं, ये तो कुछ जानकारी ही नहीं है। ईटीएफ में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें, ईटीएफ में एक्टिव लोड कितना लगता है, क्या म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ईटीएफ में रिटर्न बनता है और म्यूचुअल फंड से ज़्यादा ईटीएफ सेफ्टी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज कुमार है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड और ईटीएफ दोनों का डिफरेंस क्या है, कैसे इन्वेस्ट करें, कौन सा बेस्ट है, कितना किसमें चार्जेस लगते हैं, किसका प्रोसेस सिंपल है, किसका हार्ड है, क्या है, पूरी रिव्यू हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों पहला हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड जब भी आप स्टार्ट करते हैं एसआईपी, जिसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, जब आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ चार्जेज लगते हैं। क्या आपको पता है वो कौन कौन से चार्जेज लगते हैं? जैसे कि एक्सपेंसेस रेशियो, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड में लगता है। एक्सपेंसेस रेशियो, एग्जिट लोड, एनएवी आपको कब मिलता है, आपको म्यूचुअल फंड में लिमिट प्राइस लगाने का ऑफर दिया जाता है कि नहीं, और म्यूचुअल फंड में एक डेट आपको फिक्स करना पड़ता है कि इस डेट में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर यही बात हम ईटीएफ के करें, अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या ईटीएफ में भी सेम यही प्रोसेस है? तो दोस्तों ईटीएफ के माध्यम में और म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंस है, चार्जेस भी डिफरेंस है और रिटर्न भी डिफरेंस है। तो दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड की बात किया जाए तो एक्सपेंसिव रेशियो 0.58 से लेकर 2.5% तक लगता है। आप इक्विटी हो, लिक्विडी फंड हो, डेट फंड हो, हर फंड में अलग अलग मतलब कि होता है, लेकिन ये 2.5% तक लगभग होता है, जिसमें कि ब्रोकरेज और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सपेंसेस रेशियो सारे कैलकुलेट करके लेते हैं। लेकिन यही अगर आप एक्सपेंसेस रेशियो ईटीएफ में कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे 0.21% लगता है, यानी बहुत कम लगता है। तो दोस्तों आप म्यूचुअल फंड के से कम पैसा में आप यहाँ पे ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे अपना चार्जेस बता सकते हैं। दूसरा जो चार्जेस लगता है एग्जिट लोड, आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे एग्जिट लोड आपको लगता है। अगर उसके लॉकेट पीरियड 1 साल के पहले आप रिडीम करेंगे तो आपको 1% मैक्सिमम 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। लेकिन ये एग्जिट लोड ईटीएफ में नहीं पे करना पड़ता है, ईटीएफ में आपको 0% कोई आपको एग्जिट लोड पे नहीं करना है। जब चाहे जब आप रिडीम कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आप जब एनएवी, यानी कि एनएवी होता है कि जब म्यूचुअल फंड में आप पेमेंट पे करते हैं, एसआईपी का अमाउंट पे करते हैं तो आपको एक एनएवी दिया जाता है। वो एनएवी आपको सेम उसी डे में नहीं दिया जाता है, जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो आपको डीमेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। लेकिन आप अगर ईटीएफ बाइंग करते हैं सेम उसी दिन उसी टाइम में आपको एनएवी, यानी कि जो ईटीएफ है जो कि एक्सचेंज ट्रेड फंड फैसिलिटी जो देता है, वो सेम अपने आंखों के सामने प्राइस देख सकते हैं और प्राइस चूज करके बाइंग कर सकते हैं। ये ऑफर आपको ईटीएफ में मिलता है, बल्कि म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता है। चौथा पॉइंट है म्यूचुअल फंड में लिमिट प्राइस, यानी कि आप म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे लिमिट प्राइस नहीं डाल सकते हैं, आप केवल अमाउंट ही पे कर सकते हैं। वो म्यूचुअल फंड डिसाइड करेगा कि किस प्राइस पर आपका इतने पैसे में मतलब कि शेयर बाइंग हुआ। लेकिन आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लिमिट प्राइस डालकर अपने भाव पर जब भी मार्केट आएगा तो आप उसको बाइंग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये ऑफर, ये फैसिलिटी ईटीएफ में मिलेगा, म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा। पांचवा पॉइंट, म्यूचुअल फंड में पार्टिकुलर एक डेट पे आपको उसको अमाउंट पे करना पड़ेगा। यानी कि एसआईपी कर रहे हैं तो हर महीने, अगर मंथली है तो आपको हर महीने एसआईपी एक डेट फिक्स करके उस पर पे करना है। लेकिन ईटीएफ में कोई डेट नहीं है, जब मर्जी जब आपको इच्छा करे जब आप बाइंग कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ये फैसिलिटी ईटीएफ में मिलता है। और दोस्तों चार्जेस की बात किया जाए तो ईटीएफ में बहुत लो चार्जेस लगते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस रेशियो बहुत लो, एग्जिट लोड नहीं लगता है, एनएवी क्लोजिंग डेट में आपको जो म्यूचुअल फंड में मिलता है यहाँ पे सेम डे सेम टाइम में मिल जा रहा है। म्यूचुअल फंड में लिमिट प्राइस लगाने के कोई चांसेस नहीं, हो सकता है आपका मार्केट डाउन आया हो, उस भाव पर ना खरीद कर टॉप पर बाइंग करते हैं म्यूचुअल फंड। लेकिन यहाँ ईटीएफ में जहाँ पे जिस स्थिति में मार्केट है उस समय आप बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ईटीएफ में बहुत बेस्ट है। रिटर्न की बात किया जाए तो म्यूचुअल फंड भी अगर 12, 14, 15, 20% का रिटर्न दे रहा है तो ईटीएफ भी आपको बहुत बेस्ट रिटर्न देता है, जो कि वो भी 18, 20, 25% का रिटर्न देता है। अगर आप इससे भी ज्यादा रिटर्न गेन करना चाहते हैं तो एक आपको स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ, उस स्ट्रेटजी से अगर आप काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो म्यूचुअल फंड से 2 गुना रिटर्न निकाल सकते हैं। वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अगर दोस्तों आपको ये डर लग रहा है कि ईटीएफ क्या सेफ्टी है,
क्या ETF में हमारा पैसा सेफ्टी है? म्यूचुअल फंड में तो डिस्ट्रीब्यूटर मैनेज करते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी है, या कोई हैंडल कर रहा है, तो यहाँ पर भी आपका पैसा हैंडल किया जाता है एक्सचेंज के माध्यम के द्वारा। यहाँ पर भी पैसा आपको सेफ ही है, यहाँ पर भी आपका पैसा बहुत लो रिस्क पर लगा हुआ है और रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों ये डाउट आपको क्लियर हो गया कि सेफ्टी ही पैसा है, ठीक है, कोई यहाँ पे ज़्यादा रिस्क या कोई अदर कटेंगे। मान लीजिए तो प्रोसेस म्यूचुअल फंड के ही सेम वैसे ही यहाँ पर भी है, लेकिन चार्जेस में बहुत डिफरेंस है, रिटर्न में बहुत डिफरेंस है। आपको पैसा अगर आपको अर्जेंटली कोई ज़रूरत पड़ गया तो म्यूचुअल फंड में जब भी आप निकासी करेंगे तो वहाँ पे एग्जिट रूल लग जाएगा, लेकिन ETF में इन्वेस्ट किए हैं तो वहाँ पे एग्जिट रूल नहीं लगेगा और जितना पैसा आप निकासी करेंगे उतना आपको मिल जाएगा। तो ये फैसिलिटी मिलता है। तो आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट में जरूर पूछेगा कि मेरे को म्यूचुअल फंड और ETF से ये डाउट है, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे बाई करें। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्सपेंसेस रेशियो, एग्जिट लोड, NAV आपको कब मिलता है, कैसे मिलता है, कितना हाई लगता है, ETF में कितना लगता है, ये आपको पता चल गया होगा। क्योंकि ETF में 0.21% लगता है, लगभग इतना, इससे कम हो जाएगा, लेकिन बेसी अभी तक नहीं है, ठीक है, कुछ परसेंटेज में बेसी है, लेकिन म्यूचुअल फंड से बहुत लो है। जबकि म्यूचुअल फंड में 2.5% तक एक्सपेंसेस रेशियो पे करना पड़ता है, एग्जिट लोड पे करना पड़ता है, और आपको NAV टाइम पर भी नहीं मिल रहा है, जो कि सेम डे अगर आपको NAV मिल जाए तो हो सकता है लो में बाइंग किया है तो आपको लो से जब भी मार्केट टॉप पर जाएगा तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन नहीं भी हो सकता है ऐसे, क्योंकि म्यूचुअल फंड के हाथ में जा रहा है, आपके हाथ में तो है नहीं। लेकिन ETF में अपने हाथ में है, जिस प्राइस पर चाहेंगे जिस प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। अब रहा बात दोस्तों कि आप ETF में सबसे बेस्ट रिटर्न कैसे गेन करेंगे, म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा रिटर्न कैसे गेन करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर भी रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और कैसे इन्वेस्टमेंट करना ये जान लीजिए। जैसे आप म्यूचुअल फंड में एक पार्टिकुलर डेट सेट करते हैं कि हमको इस डेट को इतना रुपया पे करना है म्यूचुअल फंड को, सेम उसी तरह आप ETF में एक मंथली कैंडल लगा लीजिए, ठीक है। जिस मंथ में वो कैंडल रेड क्लोज हो रहा है, आपको जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, 1000, 2000, 5000, 10000, वहाँ पे इन्वेस्ट कर दीजिए। वो जब तक ग्रीन में जा रहा है मंथली आप कुछ मत करिए, पैसा सारे इकट्ठा करके रखिए, फिर जिस भी मंथ में रेड कैंडल बनाएगा वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कंपाउंडिंग में म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बेटर रिटर्न देखने को मिलेगा और आपका